नंपाई स्टार्ट नंपाई क्या होता है? नंपाई पढ़ा होगा ना तुम? हाँ जी सर, लाइब्रेरी है सर ये। क्या काम आती है? सर ये डाटा को इंपोर्ट करने के काम आती है उसकी। लाइब्रेरी है डाटा साइंस की। हाँ, डाटा साइंस की। देखो, व्हाट इज नंपाई? नंपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद एरे। यानी कि देखो, पाइथन में एरे तो नहीं होता है। हाँ सर। पाइथन में एरे नहीं होता है, तो हमें एरे का यूज करने के लिए हमें नंपाई का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इट ऑल्सो हैज फंक्शन वर्किंग इन डोमेन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स कोई ऑपरेशंस करना है, जैसे एमएल में या डेटा साइंस में, तो हम नंपाई का यूज करेंगे। ये क्या करता है? एरे के रिप्लेस में, मतलब लिस्ट के रिप्लेस में एरे को लिखा गया है यहाँ पर। पाइथन में क्या होता है? लिस्ट होता है, और यहाँ पर एरे होता है। एरे के फॉर्म में हम नंपाई को यूज करेंगे। नंपाई एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी क्या होती है? एक मॉड्यूल्स होता है। मॉड्यूल्स से आप बोल दो, क्लास बोल दो। क्लास के अंदर एरे नाम का एक फंक्शन है, हम उसके थ्रू हमारी चीजें को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। NumPy was created in 2005 by Travis Oliphant. It is an open source object and you can use it freely. NumPy stands for numerical Python. यानी कि इसको क्रिएटेड किसने किया था? ट्रेविस ओलिफेंट ने। तो और ये ऑब्जेक्ट मतलब ओपन सोर्स है, फ्री लाइब्रेरी है, इसका कोई पेड नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसका मेजरली यूज किया जाता है आपका एरे में। और एरे क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ये लिस्ट से बहुत फास्ट चलता है, क्योंकि लिस्ट लिस्ट तो पढ़ा होगा आपने पाइथन में। लिस्ट क्या काम करता है? देखो, नंपाई हमारा क्या होता है कि नंपाई हमारा एक एरे के फॉर्मेट में होता है। मतलब नंपाई एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर हमारा क्या होता है? एरे डिफाइन होता एरे। है। एरे क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी कि इसमें सिमिलर डेटा टाइप से रहता है। जैसे लिस्ट रहता है, लिस्ट में क्या रहता है? हेट्रोजीनियस डेटा टाइप रहता है, यानी कि मल्टीपल डेटा को उसमें कौन स्टोर सा कर रहता है सकते सर लिस्ट में? हैं। लिस्ट में हेट्रोजीनियस यानी मल्टीपल डेटा टाइप्स को, मल्टीपल डेटा टाइप को हम स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल। और इसमें कौन सा है सर? सिमिलर डेटा टाइप, ओनली इंटीजर तो सिमिलर। इंटीजर रहेगा इसमें। अच्छा अच्छा सर। हाँ, अब उसमें वाई मल्टीपल कोई भी कर सकते हैं, फ्लोटिंग भी है नहीं सर लिस्ट के अंदर? ओके सर। तो अब वाई एंड यूज, वाई पाइथन यूज, वाई नंपाई यूज, हम नंपाई का यूज क्यों करते हैं? इन पाइथन वी हैव लिस्ट दैट सर्व द पर्पस ऑफ एरे बट दे आर स्लो द प्रोसेस। यानी कि लिस्ट हम यूज करते हैं उसमें पाइथन में, तो स्लो प्रोसेस करती है, क्योंकि उसमें मल्टीपल डेटा रहता है। बट ओके। लेकिन NumPy aims to provide an array object that is up to 50% 50% faster फास्ट than होता है वो लिस्ट से। ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट। यानी कि आपका जो NumPy में एरे रहता है, वो आपका 50% फास्ट चलता है, किसे? लिस्ट से। लिस्ट से, पाइथन की लिस्ट से। द एरे ऑब्जेक्ट इज NumPy इज कॉल्ड एनडी एरे। एनडी एरे कहा जाता है इसमें ना। हाँ जी सर। NumPy is called ND array. एनडीआरए। It provides a lot of supporting functions that make working with ND array very easy. यानी कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे फंक्शंस रहते हैं जो हमारे एनडी एरे में बहुत यूज होते हैं। हाँ जी सर। एरे एरे आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डेटा साइंस वेयर स्पीड इज रिसोर्सेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि एरे इज फ्रिक्वेंटली, एरे का कहाँ यूज होता है? आपका डेटा साइंस में, एमएल में यूज होता है, क्योंकि डेटा को वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर सकता है। सर। वाई इज पाइथन फास्टर देन लिस्ट? पाइथन मतलब अपना जो वो है नंपाई, फास्टर क्यों है लिस्ट से? NumPy array are stored at one
कंटिन्यूअस प्लेस इन मेमोरी अनलाइक लिस्ट, यानी कि जो हमारा numpy है वो एक साथ ही जो सिमिलर डेटा टाइप लेता है ना उसकी मेमोरी एक साथ अलोकेट कर लेता है, बट लिस्ट अलग अलग मेमोरी अलोकेट करता है क्योंकि उसमें मल्टीपल डेटा टाइप रहते हैं. So ओके so processes can access and manipulate them very efficiently. This behavior is called locality of reference in computer science. यानी क्या करेगा ये, अब जो मेमोरी उसमें ले लेगा तो हमारी जो लोकेलिटी रहेगी यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी का वो स्पेस रहेगा तो आसानी से वो ले सकता है और सेम मेमोरी पे अलोकेट करेगा. जैसे इंटीजर तो इंटीजर की लेगा, वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की लेगा. हाँ जी जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फर्स्ट वाला. ठीक है, एक सेकंड में लिखता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेते हैं ताकि numpy numpy का लग जाएगा. सर ये भी आपके इसमें एआई प्रोजेक्ट मार्क्स फिक्स डिडक्शन बना रखा सर आपने? नहीं ये नहीं बना रखा मैं. देखो एक बात याद रखना, हाँ जी सर. जब ये सारी चीजें सीख जाओगे तो मार्क्स डिटेक्शन वगैरह तुम अपने आप बना सकते हो, हाँ जी क्योंकि चीजें पहले सीखना पड़ता है हमें कि भाई चल क्या रहा है उन चीजों में, हाँ जी सर, मतलब उनके पीछे कैसे वर्क हो रहा है जब भी तो पता पीछे चले. कैसे. हाँ हाँ, तभी उनके तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है जब भी तो. तभी तो पता लगेगा हमें कि हाँ चल क्या रहा है एक्चुअली में. हाँ जी सर. अगर चीजें पता लग के समझ में आएगी, जैसे हमने पाइथन पढ़ा, पाइथन का यूज कहाँ कहाँ होता है समझ में आ ही जाएगा हमें, हाँ जी सर. है ना. तो वो चीजें रहती हैं. जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ये वाला. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, नमपाई numpy को. को. numpy क्या है आपकी लाइब्रेरी. लाइब्रेरी है अब देखो यहाँ पर एरर क्यों आ सर, ये रही है. डाटा साइंस की लाइब्रेरी है देखो ना? डेटा साइंस की लाइब्रेरी है, हाँ. नहीं है तो नहीं डेटा साइंस की नहीं बोलते, इसको पाइथन की लाइब्रेरी पाइथन बोलते की. हैं. पाइथन की है ना सर? हाँ डेटा ये साइंस में तो सर. तो हाँ यूज डाटा पाइथन की साइंस है, में लेकिन होती है, वैसे पाइथन की डेटा साइंस में हाँ डेटा साइंस और एमएल में यूज होती है. देखो यूज होती है. इंपोर्ट numpy, मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम्ड numpy. अब देखो numpy इसमें है नहीं है तो हमें क्या करना है, numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट तो तो कर लिया किसमें सर गए, आपने? नहीं 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 किया इसमें. देखो ये जो स्टार्टिंग वाला रहता है ना, तो मैंने कहा स्टार्टिंग से बताऊंगा जो भी चीजें होती है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेटिंग्स किया. सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स के बाद देखो इंटरप्रेटर खुला आपका. अब यहाँ पे जितने भी वो होंगे मेरे, सब बता देगा जो जो वर्जन जो जो पैकेज होंगे ना. देखो इसमें numpy नहीं है, अच्छा अच्छा, जेंगो आपका है, इसमें ये है इंस्टॉल माइस्कल. नहीं है. हम्म. समझ गया. हाँ तो क्लिक वो किया तो इसको. कमांड से भी हो जाता है ना सर, पिप इंस्टॉल? कमांड कमांड से हो जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट आइडिया यहाँ पर, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया. देखो तभी तो ये पावरफुल होता है आपका ये numpy. देखो ये आ गया numpy आपका, यहाँ पे किया, यहाँ पर इंस्टॉल पैकेजेस पे किया, इंस्टॉलेशन ले रहा है वो. मेरे तो सारे और थे सर, अब तो सब डिलीट हो गए होंगे, दोबारा करने पड़ेंगे सर. विंडो नहीं डाली. नहीं डालें, इससे क्या प्रैक्टिस भी होती रहेगी ना. हाँ जी सर, मैं खुद करे सारे, सब कुछ खुद इंस्टॉल कर रहे हैं. एक एक चीज दोबारा इंस्टॉल की, उससे फिर पता चल जाए ना. वही तो. हेलो. हेलो हाँ. ठीक है. मैं सोचा हाँ, कभी डिस्कनेक्ट हो गया ये सोच रहा था. नहीं 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 नहीं, आवाज आ रही. बस ये इंस्टॉल हो जाए. मैं कोई नहीं सर. इसमें सर सारी वो होगी ना, पाइथन की सारी लाइब्रेरी? सारी लाइब्रेरीज के अंदर पाइथन सब. ओके.
पैकेज हाँ numpy इंस्टॉल सक्सेसफुल। जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो देखो numpy आ गया होगा, ये numpy आ गया आपने, ठीक है। आ गया सर। इसको मैं क्लोज करते हैं, अब यहाँ 1. से एरर हट जाएगी। सर ये पिप क्यों करते हैं? पिप किस चीज में यूज होता है? बिना पिप के कोई सी भी पिप लाइब्रेरी वो नहीं होती ना सर इंस्टॉल? नहीं 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 नहीं, पिप क्या करता है, पिप कमांड करता है हमारी जो लाइब्रेरी रहती है ना उसको इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी। ओके। अब रेटिंग ले रहा है वो मॉड्यूल्स। चेक कर रहा होगा ना सर वो। देखो अब रेटिंग ले रहा है ना numpy हाँ, 4 मल्टीपल, हट गया ना, देखो हाँ। एरर हट गया ना यहाँ से इसके इसके तो। अंदर बहुत सारी चीज होगी ना सर? हाँ numpy के अंदर बहुत सारी चीजें हाँ, क्योंकि वो रन सारी किया है चीज कर इसको। रहा है अपनी खुद का। पहले तो हमने तो सिर्फ वही किया। हम्म, देखो आ गया ना एरर। हाँ सर, आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले देखो इंपोर्ट किया numpy को, उसके नंपाई बाद एरे लिखा, ये एरे क्या फंक्शन। आपका, एक नहीं एरे फंक्शन, वो ये फंक्शन एरे ये मतलब वो बना लिया वेरिएबल। वेरिएबल है वो, वेरिएबल है। numpy लिखा, numpy डॉट एरे, एरे एक फंक्शन है, हाँ ठीक जी है, सर। एरे एक फंक्शन है। उसके अंदर हमने ये वाला एरे पास किया है, तो लिस्ट। उसमें हमने क्या दे दिया, लिस्ट। लिस्ट ने लिस्ट में तो इसको लिस्ट बोला जाता है, लेकिन एरे इस तरह से डिनोट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे डिनोट होता है। हाँ, ये टपल है, टपल के अंदर लिस्ट ऐसे नहीं बोल सकते नहीं सर? नहीं 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 नहीं, एरे फंक्शन है, फंक्शन। एरे टपल फंक्शन। अलग हो जाएगा। हाँ ना, ये टपल है ना, लिस्ट है ये। हम्म। फिर अगर हम एरे इसको फंक्शन है। इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर जैसे numpy लिखा हमने तो हमने इसको अलाइसिंग कर दिया, एस एनपी से डिनोट कर दिया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर numpy ना लिख के क्या करेंगे, एनपी लिखेंगे। एनपी डॉट एरे। एरे लिखा तो क्या करेगा, सेम आंसर दे देगा। ओके सर। देखो तो इसको क्या बोलते हैं हम, एलाइसिंग करना, यानी कि कोई बड़ा नाम लेता है हम, तो बड़ा नाम रहता है ना किसी चीज का, तो हम उसको शॉर्ट में कर देते हैं। ओके सर। क्या अब हमें बोलते अगर हैं सर इसको? स्लाइसिंग है? क्या, क्या बोलते हैं सर इसको? स्लाइसिंग? नहीं स्लाइसिंग नहीं, एलाइसिंग, एलाइसिंग करना, एल आई सी। एलाइस, एलाइसिंग। वो हो रहा सर। ने मतलब कट कट सी आ रही है आवाज आपकी सर। तो यार आपके पे नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा यार उधर, नेटवर्क मेरे तो फुल आ रहा सर अब तो। नेटवर्क से अब मेरे तक फुल आ रहा है। कोई नहीं सर, हो जा बीच में वैसे भी प्रॉब्लम आ जाए। कोई नहीं। देखो अगर हमें अब numpy का वर्जन चेक करना है कि वर्जन कौन सा है हमारा, तो numpy इज np डॉट हाइफन हाइफन वर्जन करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वर्जन कौन सा होगा, 1 पॉइंट के समथिंग होगा। वन देखो पॉइंट 1.20, पॉइंट टू टू 1.20.2, टू। इस तरह से हम कर सकते हैं। उसमें अब भी आ रहा था क्रिएटेड, सर, जो आपने खोल कर देखा था ना, उसमें सबके सारे वो आ रहे थे वर्जन, जोन जोन से। वर्जन सारे। देखो क्रिएट एंड numpy, एनडी एनडी एरे ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे हम numpy को यूज कर सकते हैं। numpy is used to work with array, the array object is numpy is called nd array। एनडीआर। देख किसी अगर we can create a numpy nd array object by using the array function, यानी कि जब हमने कोई फंक्शन बना रहा है, जब हमने कोई ये बनाया है एरे फंक्शन के थ्रू, किसी को हमने एरे डिफाइन किया, इसको बोलते हैं एनडी एरे। एनडीआर। एनडी एरे इसी को कहा जाता ओके सर। है। जैसे अगर हमने लिखा इंपोर्ट, ये वाला लिखा हमने,
जैसे इंपोर्ट किया numpy एज एन एनपी ऑफ एरे, एरे लिखा और टाइप ऑफ एरे लिखा। इस एरे का टाइप क्या है, टाइप ऑफ इस एरे का। अब देखना हमें क्या देगा, एनडी एरे देगा, यहाँ पर एरे प्रिंट करेगा और हमें टाइप क्या देगा, एरे डॉट, देखो numpy डॉट एनडी एरे। तो टाइप क्या है, टाइप क्या है इसका, एनडी एरे। एनडी एरे, एनडी एरे कहा जाता है। ओके सर। ये देख लिया हमने वो। अब देखो यूज अ टपल ऑफ क्रिएट अ numpy एरे। हम अब एरे को टपल के फॉर्मेट में कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे एरे रहता है। अब देखो टपल में, टपल का तो सिंटेक्स पता है ना, पैरेंथेसिस में लेता है वो। हाँ जी सर। देखो अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब इसको लिस्ट नहीं बोलेंगे, लिस्ट बोल सकते हो लेकिन लिस्ट है नहीं, ये एरे इस तरह से डिनोट होता है। बट डिनोट अगर टपल में लेंगे तो फंक्शन के अंदर देखो टपल डिनोट कर दिया टपल हमने। डिनोट होगा। ओके सर। तो ये वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, टपल में आ जाएगी। देखो दिया उसने रिटर्न टाइप वही, लेकिन हम टपल में तो डेटा ले सकते हैं, हम फॉर्मेट ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न टाइप क्या रहेगा उसका, एरे रहेगा हमेशा। एरे में इसका वो चेक करेंगे तो सर वो एनडीआर ही होगा ना अभी, या टपल होगा फिर? नहीं नहीं, एनडी एरे होगा वो तो। देखो अच्छा ठीक है ठीक क्योंकि टाइप उसका, टाइप तो वही रहेगा, है। आपने उसको टपल में उसमें चेंज किया है। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, क्या आता है। हम्म। देखो टाइप तो क्या आपका एनडी एरे रहेगा हमेशा, बस वो हम उसके उसके अंदर टपल ले रहे हैं, टपल एरे उसमें। एरे के अंदर। अब देखो, अब जीरो डी एरे क्या होता है, हम जीरो डी एरे देखेंगे। वन डी एरे क्या होता है, टू डी एरे क्या होता है, थ्री डी एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता ओके है। ठीक सर। है, सबसे पहले देखिए जीरो डी एरे। जीरो डी एरे क्या होता है, जीरो डी एरे इज ए स्केलर्स आर द एलिमेंट्स इन एन एरे, ईच वैल्यू इन एन एरे इज ए जीरो डी एरे। जीरो टी। यानी कि हर एक वैल्यू क्या रखती है, जीरो डी एरे। जीरो डी एरे का मतलब होता है कि आपने कोई वैल्यू इसमें पास की है, कोई वैल्यू आपने पास की उसमें, तो जीरो डी एरे कहलाएगी। ओके सर। जैसे मैंने नंपाई एन एरे लिखा, अब इसमें मैंने कुछ, देखो मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ओनली 42 पास किया है। हाँ जी सर। तो मुझे क्या देगा, 42 देगा ओनली। तो जहां पर एरे के अंदर आप सिंगल वैल्यू डालते हो तो उसको कौन सी वैल्यू कहा जाता है, जीरो डी एरे। जीरो डी एरे। जीरो डी एरे ओके सर, अगर सिंगल वैल्यू है तो? सिंगल वैल्यू है तो। अब वन डी एरे क्या होता है, एन एरे दैट हैज जीरो डी एरे एज इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनिडायमेंशनल एरे और वन डी एरे। अब यूनिडायमेंशनल एरे और वन डी एरे बोथ आर सेम होते हैं। ओके जो हमने सर। अभी इसके पहले लिखा था ना, जिस तरह से लिखा था उसको बोलते हैं वन डी एरे। वन डी एरे। वन डी एरे, इस वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वन डी एरे। चाहे इसमें एक वैल्यू हो चाहे या मल्टीपल्स हो, अगर ये लिख जाता है, ये सिंबल लग जाता है आपका, तो उसको बोलते हैं वन डी एरे। ठीक है सर। अच्छा उसमें कितनी भी वैल्यू है, वन हो या कितने भी इंफिनिटी हो, कितनी भी वैल्यू हो। बाकी पर बस जिसमें भी डिनो ये लिस्ट वाला वो लग गया है नहीं सर, तो वो हम्म, एन डी एर मतलब वन डी एर है, वन डी। वन डी एरे। अब इसको टू डी एरे बनाना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, जैसे मैं एलिमेंट्स कम लेता हूँ, फिर अगर इसके अंदर मुझे एक और एरे बनाना है, जैसे मैंने लिखा 6,7,8, इसको बोला जाता है कौन सा, टू डी एरे। टू डी एर। मैंने खोल के इसको, अभी क्या हुआ देखो, इस तरह से हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। कैसे, देखो एक मिनट बताता हूँ। देखो हमने क्या किया, ये तो अलग अलग एरे हो गया, अब इसको एक एरे में तो डालना पड़ेगा हमें। हाँ जी सर। तो अब हम क्या लिस्ट करेंगे, ये एक और लेना पड़ेगा, एक दो और वे लिस्ट ले लगाने लेते पड़ेंगे हैं, दोनों साइड लिस्ट ले के। लेना दोनों। अब देखो मैं इसको हम्म, प्रिंट करता अब print हो जाएगा। हूँ। देखो इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल एरे, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में काम कर रहा ना अभी ये, होगा ना मैट्रिक्स आपकी, इसको बोलते हैं टू डी एरे। तो सर और इसको थ्री डी बनाना है मुझे, तो एक को ले लिया इसके अंदर, और मैंने बना लिया यहाँ पर 4, 7, 3।
कॉल करूंगा मैं, तो हो गया ना 3 एरे, 1 2 3, ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया। ये 0 और ये 1, ये 0 ये 1 ये 2, ये 0 1 2, तो 0 रो 0 कॉलम पे 1 आ जाएगा, 0 रो और 1 पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं कितना 3D एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे देखो क्या होता है। चेक मल्टी नंबर ऑफ डायमेंशन डायमेंशन, कौन सा था चेक सर? वो तो था आपका 3 डायमेंशनल एरे, ये वाला। थ्री, नेट रुक गया था बीच में, आवाज चली गई थी सर। अच्छा, इसको 3 हाँ, डायमेंशनल वो 3 एरे बोला जाता डायमेंशनल था सर। है। ओके ओके। देखो अब हमें क्या करना है, चेक नंबर ऑफ डायमेंशन। नंपाई एरे प्रोवाइड्स द एन डिम, यानी कि एन डायमेंशनल एरे, मल्टीपल बोल दो या फिर एन डायमेंशनल एरे बोल दो। एट्रीब्यूट दैट रिटर्न एन इंटीजर दैट टेल्स अस हाउ मेनी डायमेंशन द एरे हैव, यानी कि हमने अब इसमें लिखा ना कितना, अब कितने एरे रखा है इसने, तो हमें चेक करके बता देगा आपके पास कितने एरे रखे हो। ये एक सर मिनट, अगर मुझे यन तक ही होते हैं, 3D तक ही होते हैं सर, 3D एरे तक ही। नहीं, 3D तो होते हैं, लेकिन फिर 3 से ज्यादा होते हैं तो उसको एन डायमेंशनल एरे बोला जाता है, एन मल्टीपल, पे चले जाए, मल्टीपल। एन पे चला जाएगा। हाँ, नंबर मल्टीपल एरे इन्फिनिट जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है हमने, इंपोर्ट किया नमपाई एज ए एनपी किया, फिर a इक्वल टू np डॉट एरे 42, बी लिखा np डॉट एरे। देखो ये आपका ये 0D हो गया, ये 1D ये हो गया, 1D ये हो गया, ये 2D हो गया, 2D हो गया, ये 3D 3D हो हो गया। गया। ठीक है, हम्म, अब जैसे एन एन डिम क्या करेगा, एन डिम हमें बताया है कि आपका कितने उसमें एरे डिफाइन थी। जैसे मैंने इसको कॉल किया तो देखो बता दिया ना इसने, 0 1 2 3। इसमें क्या है 0 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें 3 है। वैसे 0 इसमें 3 1 3 के 2 पेयर तो है नहीं सर। 3 3 के फिर किसमें, इसमें थर्ड डी वाले में 3 3 के पेयर होने चाहिए ना। किसने कहा, नहीं नहीं, और जरूरी बाकी नहीं है। जरूरी नहीं है इसमें। जैसे भी 3 3 के पेयर है ना, देखो इसमें ये 3 है, इसमें 3 है, हम्म, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। हाँ, पेयर सही सेम होना चाहिए, जैसे 2 है तो 2 का रहना चाहिए, 3 है तो 3 का रहना चाहिए। 3 का रहना चाहिए, वही तो हाँ बोल हाँ। रहा था। तो इसको कौन सा एरे बोला जाता है, इसको बोला जाता है एरे नहीं, इसको एनडी एरे बोला जाता है। एनडी। एनडिम का मतलब होता है उसमें कितने एरे डिफाइन है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर। उसके बाद है नंपाई एरे इंडेक्सिंग। हम इंडेक्सिंग कैसे ले सकते हैं नंपाई एरे में, इंडेक्सिंग कैसे किस तरह फाइंड कर सकते हैं। देखो, एक्सेस एरे एलिमेंट्स, एरे इंडेक्सिंग इज द सेम एज एक्सेसिंग एन एरे एलिमेंट्स। यानी कि क्या करता है, जैसे एरे में जो इंडेक्सिंग वैल्यू रहती है ना, जैसे एरे को हमें फाइंड करना है, इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ खेलना है, तो वो ऐसा हो जाए जो लिस्ट के साथ खेलते हैं ना हम, तो वैसे यहाँ पर लिस्ट के साथ इसके साथ होता है। हाँ जी सर। You can access an array elements by referring to its index number, यानी कि इंडेक्स नंबर से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। The indexes in NumPy array start with 0, meaning that the first element has index 0 and the second has index 1, यानी कि फर्स्ट हमेशा 0 रहेगा और सेकंड हमेशा 1 रहेगा उसमें। बनाया। तो एग्जांपल क्या है इसके, जैसे गेट द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एरे। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आपको, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी किया, एनपी ऑफ एरे किया। अगर मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है इसमें से, जैसे मैंने यहाँ पर लिया इस वाले एरे को ले लिया है ना, इस वाले एरे में मैंने यहाँ पर इसको बता दिया। चलो कोई नहीं, इसको मैं करता हूँ, टाइप पे हटा दो। नहीं इसको कर लेता हूँ।
मैं कर लिया पेस्ट, इसको हटा दिया। अब एरे ऑफ जीरो देख लेते हैं, जीरो पे क्या है, जीरो पे है ये, तो 1 जीरो पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जीरो जीरो पे 1 आएगा, सर। तो ये लगा दिया, तो जीरो से हमारा क्या जाएगा। तो मैं बताऊंगा अभी क्या होता है वो। 2 पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 पे सर 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका कौन सा, 1D एरे का। अब 1 2D डे। एरे का, अब 2D एरे का फाइंड करते हैं। 2D एरे कहाँ गया हमारा, क्या होगा 2D एरे, 3D एरे है, तो इसी को ले लेते हैं। तो क्या 2D एरे, अब 2D एरे में से मुझे फाइंड करना है इसकी वैल्यू को। जैसे अगर मैं 0 करूं तो मुझे क्या देगा आउटपुट इसका, 1 2 3 आ जाएगा सर। हेलो। हेलो। हो गया वैसे, वैसे ज्वाइन हो गया। अगर हमें 2 को फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा इसमें, उसमें सर पहले कौन सा आया था, 0, हाँ 1 2 3 आ गया था ना। अब इसमें सर ये 0 है, 0 के बाद फिर सर जो आपने वो लगाया था कोलन, और फिर इसमें डाल दो 0 1 1। तो मैं क्या करूंगा इसमें? वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। एक मिनट और, हेलो हेलो। हेलो एक सर। मिनट और, 1 मिनट और रखना है संदीप, है ना? ठीक है सर। ठीक।
आवाज भाग गई थी बीच में, डिस्कनेक्ट। देखो कैसे हम एक्सेस करेंगे उसको, टू की वैल्यू को एरे के फॉर्म में। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक तो है। हो गया आप देखो जीरो पे क्या हो गया आपका पूरा जीरो, इंडेक्स नंबर क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू क्या करता है, देखो पूरा जीरो ले लिया इसने और ये पूरा वन ले हाँ लिया। जी। अब मुझे क्या हाँ चाहिए, जी टू सर। चाहिए इसका, तो जीरो ऑफ या क्या करूंगा मैं, जीरो ऑफ वन करूंगा जीरो का साथ वन। में। जीरो का वन करूंगा तो मुझे क्या दे देगा, टू वैल्यू दे देगा अभी। टू वैल्यू आ जाएगी सर। देखो टू वैल्यू आ गई। और हाँ अगर जी मैं सर। यहाँ वन करता हूँ तो मुझे क्या दे देगा, ये 6 7 8 दे देगा। 6 7 8। 6 7 8 आ गया आपको। हाँ जी सर। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे वन का टू चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो टू। मुझे इस तरह से एक्सेस करके दे देगा, क्योंकि जीरो का टू का टू हो गया, मुझे वन का टू हो गया तो 7 8 दे दिया उसने, क्योंकि 0 1 2। हाँ 1 2। ठीक है। अब इसी हाँ में, जी सर। अगर इसी में मुझे क्या करना है, अगर इसी में मुझे 3D एरे डाल दिया, मैं थ्री, जैसे मैंने डाल दिया 3 डायमेंशनल एरे डाल दिया इसमें कॉमा लगाकर, हाँ ये डाल दिया। तो अब देखो हाँ मुझे जी। वैल्यू तो ये आएगी, 8 आएगी अभी भी, बट मुझे अब क्या करना है, अब थ्री का एक्सेस करना है, ये थ्री वाला। तो इसमें 1 2 3 पूरा 3 आ जाएगा, 3 का सर। थ्री है ही नहीं वहां पर, थ्री है ही नहीं, क्योंकि 0 1 2 पे तो अटक गया। तो मैं क्या हाँ करेंगे, टू टू पे, करेंगे, टू तक होगा ना, जीरो से है टू ना। तक ही रहेगा। ये हो गया आपका 4 5 6। अब हमें क्या करना है इसका, अगर हमें टू का वन लेना टू है का वन, वन लेना है वन, तो तो 5 आ 5 आ जाएगा यहाँ। जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, इस तरीके से हम एरे को डिनोट करते हैं, कैसे हम उसको एक्सेस करा सकते हैं वैल्यू, इंडेक्स के तौर पे हम कैसे ओके उसको सर। वैल्यू को फेच करवा सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई दो एरे को ऐड करना है, ठीक है, जैसे मुझे एरे की वैल्यू को ऐड करना है, कि जैसे हाँ जी सर। मैं चाहता हूँ कि दो वैल्यू को ऐड करना है मुझे इन दोनों में से, जैसे एरे ऑफ टू 0 1 2 तो ये हो गया, और 0 of 3 ये 4 3 7 हो जाएगा, इसका आंसर 7 हो गया। इसे मतलब बताइए कि आप इंडेक्स की वैल्यू को किस तरह से ऐड कर सकते हो। ऐड कर सकते हैं। ओके सर। कोई भी वैल्यू को कर सकते हैं ना सर, हाँ कितनी कोई भी सी वैल्यू को इंडेक्स ऐड, की।
हाँ कितने भी इंडेक्स कहीं से भी कोई सी भी उठा के, बस एक्सेस उसकी टू वो पता होना चाहिए हमको, उसकी इंडेक्स वैल्यू पता होना चाहिए। कौन सी वैल्यू पे है वो। जैसे हम्म, 2 पे 0 1 2 3 हो गया, 0 1 2 4 3 और 4। देखो अब टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम 2D एरे वी कैन यूज कॉमा सेपरेटेड इंटीजर सेपरेटेड इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स। वही अगर हमने देखा था अभी, देखो 0 और 1 लिया था उसने, तो अगर इस पे एक्सेस करके देखते हैं इस वाली वैल्यू को, ठीक है। जैसे एरे हुआ आपका, एरे ऑफ दो एरे ले लिया मैंने, 2 डायमेंशन ले रहे हैं, सेकंड एलिमेंट्स ऑन द डिम, यानी कि 0 ऑफ 1, यानी कि 0 पे आपका और 1, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, सेकंड ऑफ, यानी 2 वैल्यू आपका, 0 तो ये हो गया आपका, यानी कि 0 तो ये हो गया आपका 0 इंडेक्स, उस पे 1 वैल्यू क्या है आपका 2 है, 0 और 1, 1 पे आपका 2 है तो 2 वैल्यू दे दी उसने, यानी कि एरे ऑफ 0, 0 पे क्या आपका पूरा 0 पे तो ये आ गया पूरा एलिमेंट है ना, और 0 पे मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 वाली वैल्यू चाहिए, तो ये 0 हो गया आपका और ये 1 हो गया, तो 1 पे 2 आ गई मुझे यहाँ पर वैल्यू। इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। वैल्यू एक्सेस करने के बाद क्या होगा, वहां पर एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा।